सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 26 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, या तो दोस्तों आप www.akindiajob.com का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी की वीडियो डेली सुबह 7 बजे देख सके और रात 9 बजे भी आप इसे देख सकते हैं। यानी कि 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, एक सुबह 7 बजे और एक रात 9 बजे। दोस्तों खबरी पे फॉलो कर लीजिएगा। खबरी पे मैंने आप सभी को बताया है कि बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगा, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे कि करेंट अफेयर, जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आप सभी के साथ शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, दोस्तों मैंने यहाँ जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन लिया है। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप सभी को 15 जियोग्राफी का ही क्वेश्चन दिया था और आज फिर से 15 जियोग्राफी का क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों आप लोगों को वीडियो के आखिरी में अपना स्कोर कार्ड बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया। अगर आप लोगों को अगर पता हो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का भी जवाब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का एम करता हूं मैं दोस्तों 150 लाइक का, तो इस 150 लाइक को जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। अब देखो दोस्तों, आपको बृहस्पति का उपग्रह का नाम याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हो। दोस्तों इसका सही जवाब की हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डिमोस। डिमोस जो है वो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है डिमोस जो उपग्रह है दोस्तों वो किसका ग्रह उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, और ये सबसे छोटा उपग्रह भी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हम बात करें बृहस्पति के उपग्रह के बारे में। तो बृहस्पति का टोटल 67 उपग्रह होते हैं, जिसमें से यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, और दोस्तों ये जो है इनके प्रमुख और एक आयो, ठीक है ये भी नाम आप याद रखिएगा, एक आयो, ये सारे प्रमुख उपग्रह हैं बृहस्पति का। ठीक है, और बृहस्पति जो है दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास कुल 67 उपग्रह होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर ब्लैक होल, ओजोन होल, या सी क्षुद्रग्रह बेल्ट, या डी व्हाइट होल। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब बता सकते हैं। अब देखो दोस्तों, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं उसे व्हाइट होल कहा जाता है। और जहां पर जितने भी लाइट होते हैं, एनर्जी होते हैं, वहां जाकर के समा जाते हैं, उसके अंदर विलुप्त हो जाते हैं, उसे कहा जाता है ब्लैक होल। ठीक है, तो ब्लैक होल और व्हाइट होल में आपको ये अंतर समझ में आना चाहिए। व्हाइट होल से ऊर्जा तारे निकलते हैं और ब्लैक होल में ये सारे जाकर के इसके अंदर समा जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है। काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बुध। अगर मैं एक क्रमवार ढंग से बात करूं कि सूर्य से जो ग्रहों का क्रम है वो कैसे है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्न है कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप भी इसमें कभी बहुत बार कंफ्यूज भी होते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले नंबर पे बुध आता है, दूसरे नंबर पे आपके शनि आता है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी आता है, चौथे नंबर की मैं बात करूं तो चौथे नंबर पे आपका मंगल आता है। ठीक है, पांचवें नंबर पे दोस्तों आपकी बृहस्पति आता है, छठे नंबर पे बात करें शनि, आठ और सातवें नंबर पे अरुण। ठीक है, अरुण को क्या कहा जाता है दोस्तों, नेपच्यून। और आठवें नंबर पे वरुण यानी कि यूरेनस इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है 8 क्रमवार ग्रह हैं और सबसे पहले जो आते हैं दोस्तों वो बुध आता है और सबसे बाद का जो ग्रह है वो वरुण यानी कि यूरेनस है। ये दोनों आपको याद रखना होगा और सूर्य से क्रमवार सारे ग्रहों का क्रम था ये। देखो दोस्तों, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आया है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। ये पृथ्वी से पूछा जा रहा है, सूर्य से या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी ऑप्शन भी आपको यहाँ पर 4 दिए जा रहे हैं कि कौन से खगोलीय पिंड है जो कि सबसे
दूर में है। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है। अगर ऑप्शन बात करें तो शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? आप सोच रहे हो कि प्लूटो, क्योंकि प्लूटो सबसे दूर है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो को हमारे सौरमंडल से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसका कोई अधिकार नहीं है हमारे सौरमंडल में रहने का, तो इसे सौरमंडल से हमारा बाहर कर दिया गया है। उसके बाद बचा दोस्तों नेपच्यून। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम यूरेनस कहते हैं, माफ कीजिएगा, जिसे हम अरुण ग्रह कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अरुण कहते हैं और इंग्लिश में इसे नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, तो ये नेपच्यून जो है हमारे पृथ्वी से सबसे दूर स्थित एक पिंड है। ठीक है, पिंड है या ग्रह कह लें, जो भी कह लीजिए आप। तो नेपच्यून इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? अब देखो दोस्तों, बृहस्पति ग्रह का यहाँ द्रव्यमान पूछा जा रहा है और ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग है, या सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, या सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग है, या सूर्य के द्रव्यमान का आधा ये है। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर दोस्तों इसकी सही जवाब की बात करें कि बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान। अगर बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें दोस्तों, तो बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, अगर दोस्तों इसे हम कहें कि इसकी वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब के तुलना से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। मतलब कि सोच लीजिए पृथ्वी पे वायुमंडल दाब कितना है और बृहस्पति पे कितना होगा, यानी कि यहाँ से 1 करोड़ गुना वहाँ वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, आप देखो दोस्तों, इसका जो नेचर है और बिहेवियर है आपके बृहस्पति ग्रह का, वो एक तारा के भांति भी है और एक ग्रह के भांति भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन 1 शुक्र, बुध, मंगल, या डी बृहस्पति। इसका सही जवाब क्या हम बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 शुक्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ही है। सूर्य, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा से सबसे ज्यादा चमकीला जो है दोस्तों वो शुक्र ही है, यानी कि तीसरे नंबर पे हमारे सौरमंडल में सबसे चमकीला शुक्र ही आता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो है सूर्य के नजदीक का ग्रह है, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, और पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक ग्रह है शुक्र, और अगर सूर्य की से बात करें इसके पोजीशन, तो ये दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, और शुक्र को इसी के वजह से, चमकीला तारा होने की वजह से ही सांझ का तारा या भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा 2 भाग में। अब कभी कभी क्या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अम्बरा, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अम्बरा, और दोस्तों होता है एक पेनम्बरा, पेनम्बरा, ये 2 होते हैं। ये जो 2 भाग में बंटते हैं, एक भाग को अम्बरा कहा जाता है और दूसरे भाग को पेनम्बरा कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये दोनों नाम को जरूर नोट कर लेना अपने कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन 1 है सूर्य, अल्फा सेंचुरी, सी ध्रुव, या डी चित्रा। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य है, और आप सभी को पता होगा सूर्य एक प्रकार का तारा है। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। काफी सारे लोग अल्फा सेंचुरी इसमें सही जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब सूर्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन 1 बुध, बी मंगल, सी शुक्र, या डी प्लूटो। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसका सही जवाब की हम बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है सौरमंडल में एक ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना बड़ा है। हमारे सौरमंडल में दोस्तों कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जिनमें एक शुक्र का जो आकार है, उसका घनत्व जो है, उसका द्रव्यमान है, जो उसका व्यास है, ठीक है, ये सारे जो है पृथ्वी के अनुसार ही हैं। ठीक है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सौरमंडल में एक शुक्र ही मात्र ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? ऑप्शन 1 शुक्र, बी प्लूटो, सी बृहस्पति, या डी मंगल। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सेंस को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
यहाँ कह रहा है दोस्तों कि चंद्रमा के समान दिखता है, यानी कि चंद्रमा के समान चमकीला दिखता है। ऑप्शन एक शुक्र, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। शुक्र है जो कि दोस्तों चमकीला है और इसे सांझ का तारा और भोर का भी तारा कहा जाता है। ठीक है, इसी के लिए दोस्तों इस चंद्रमा के समान दिखाई देता है शुक्र। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह का खोज किसने की थी। देखो अरुण जो ग्रह है उसका खोज किसने किया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन, बी जो है विलियम हेनरी फॉक्स टेलबोट, या सी विलियम हर्शेल, या डी निकोलस कॉपरनिकस। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह का खोज यहाँ पर किया था, अरुण यानी कि नेपच्यून। ठीक है, अब देखो दोस्तों 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह नेपच्यून ग्रह का जो खोज था विलियम हर्शेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल जो है भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा दोस्तों, अगर आपको मैप का नॉलेज है तो अभी आप इसका जवाब दे पाओगे। ऑप्शन एक है चीन, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब की हम बात करें, नेपाल जो है भारत के अलावा चीन के साथ अपनी सीमा को साझा यहाँ पर करता है। दोस्तों हम नेपाल की बात करें तो नेपाल एक लैंड लॉक देश है। ठीक है, लैंड लॉक देश यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ एक देश है। ठीक है, जिसकी सीमा भारत के अलावा चीन से भी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है। देखो दोस्तों मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, और वो किस दिन को होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4 जुलाई। ये 4 जुलाई की घटना होती है जो कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो अपसौर कहा जाता है। अब आप लोगों को ये बताना है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है वो किस डेट को होती है और उस घटना को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया है, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप पिछले वीडियो को देख करके वहां से जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है। यहाँ दोस्तों सूर्य के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन एक वेगा, बी सिरस, या सी प्रोक्सिमा सेंचुरी, या डी अल्फा सेंचुरी। इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अगर इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका सही जवाब बता सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर दोस्तों पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन होगा, तो वो सूर्य है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, जो कि पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है। अब देखो दोस्तों यहाँ सूर्य का पृष्ठीय तापमान पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 6000 डिग्री सेल्सियस, बी 12000 डिग्री सेल्सियस, या सी 18000 डिग्री सेल्सियस, या डी 24000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही तापमान क्या होगा। अगर इसका सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि काफी ठीक है काफी ज्यादा होता है, और ये एक तरह से आग का गोला भी इसे सूर्य के कहा जाता है। तो दोस्तों ये था सेट 26 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा। यहाँ पर आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही आप इसे ऑनलाइन पढ़ सकते हो www.akindiajob.com का ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आप लोगों को सीधा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि डेली सुबह 7 बजे दोस्तों आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की वीडियो मिल सके, जिससे कि आप पढ़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। खबरी पे भी फॉलो कर लीजिएगा, डेली करेंट अफेयर, जीके, जिसके क्वेश्चन आंसर, और मैंने बताया यहाँ पर कि बिहार पुलिस की भर्ती कब तक आएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। दोस्तों जो मैंने आज का एम किया है दोस्तों 150 लाइक का, तो इस 150 लाइक को कंप्लीट कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।